आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई के सेकेंड ईयर में जो कुछ प्रॉब्लम आया है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आईआईटी जेईई में जो पूछा जाता है मेनली ये इस कंसेप्ट को पूछा जाता है, जैसे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सम प्रॉब्लम्स ऑफ आईआईटी जेईई। तो इसमें कंसेप्ट जो पूछा जाता है, किसी प्लेन में वेक्टर है तो उस प्लेन के वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कोई पैरेलल वेक्टर है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंसेप्ट को पूछा जाता है। जैसे कोई वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। यदि ए वेक्टर है तो उसको हम एम ए लिख सकते हैं। या किसी प्लेन में कोई दो वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो इस वेक्टर के प्लेन में कोई यदि वेक्टर बनाएंगे, कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे वेक्टर बना, उस प्लेन में कोई भी वेक्टर इसको बड़ा छोटा करके बनाया जा सकता है। जैसे कि ए और बी कोई दो वेक्टर है, तीसरा कोई उसी प्लेन में वेक्टर हम बना रहे हैं। तो कैसे बने, ये वेक्टर हम बना रहे हैं तो ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, उसमें दो वेक्टर है ए और बी। अब हमको उसी प्लेन में कोई भी वेक्टर को हम बना सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी। मतलब कि उस प्लेन में कोई भी वेक्टर को लिख सकते हैं, वो एक्स ए वाई बी के बराबर होगा। इसको एक्स टाइम छोटा बड़ा करेंगे, इसको वाई टाइम छोटा बड़ा करेंगे तो कोई भी वेक्टर मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को पूछा जाता है। जैसे कि ए और बी दो वेक्टर है, उनको ये वेक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बढ़ा देंगे। यहां से ये बी वेक्टर को इस तरह से बढ़ा लिए, ये हो गया वाई बी। और ए वेक्टर को हम ये बढ़ा लिए एक्स ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वेक्टर को हम ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ए और बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस कोई भी प्लेन में कोई दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसको एक्स ए प्लस वाई भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको एक्स टाइम बढ़ा लिए इस वेक्टर को, फिर बी वेक्टर को वाई टाइम्स बढ़ा लिए, तो ये वेक्टर बन गया मेरा। तो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर को हम एक्स ए प्लस वाई बी के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमको ये वेक्टर बनाना है, वो इस प्लेन में बन जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी। वो भी एक्स ए के मल्टीपुल में कोई वेक्टर होगा, वाई के मल्टीपुल में कोई वेक्टर होगा। तो हमको ये बनाना है। तो ये यहां से ये बी हो गया और ये ए हो गया, ये फिर एक्स ए, ये वाई बी। तो फिर ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया इस प्लेन में। तो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर ए और बी के प्लेन का कोई भी वेक्टर इस टर्म में लिखा जा सकता है। इस कंसेप्ट को भी खूब पूछा जाता है। या ये पूछा जाएगा कि ए वेक्टर के पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर है
तो वो m टाइम्स a हो जाएगा। और a और b कोई प्लेन में कोई वेक्टर है, तो उस प्लेन में कोई दूसरा वेक्टर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोई भी वेक्टर रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, कोई भी वेक्टर हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए और बी को बढ़ा घटा के लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी। तो इस प्लेन में, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में कोई भी वेक्टर को हम ए और बी के टर्म में लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी करके। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट जो पूछा जाता है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर का यदि a डॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। cos थीटा 90 डिग्री है, इसलिए परपेंडिकुलर हो। यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर है, ए और बी पैरेलल वेक्टर है। यहाँ पे साइन थीटा 0 होगा, तो यहाँ पे मतलब दोनों वेक्टर कोलाइनियर है या पैरेलल है। तो इस कंसेप्ट को भी पूछा जाता है कि यदि दो वेक्टर का आ गया 0, तो ये उससे इंफॉर्मेशन लेना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। या 0 क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, तो उससे इंफॉर्मेशन लेना है कि दोनों वेक्टर जो है पैरेलल है, कोलाइनियर है। तो इस कंसेप्ट को भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर है, जैसे ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ये दो वेक्टर है, तो यदि a क्रॉस b करेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा। और फिर इसका क्रॉस करेंगे तो फिर वही ब्लैक बोर्ड के प्लेन में चला जाएगा, वही वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो है। तो डबल बार क्रॉस करते हैं तो उसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? डबल बार क्रॉस होता है। एक बार पहले क्रॉस होता है, फिर क्रॉस होता है, तो a क्रॉस b ये वेक्टर होगा। फिर क्रॉस करेंगे तो इसी प्लेन में वेक्टर चला जाएगा, ये ब्लैक बोर्ड के ही प्लेन में चला जाएगा। तो a क्रॉस b क्रॉस c जो है, ये a और b प्लेन का वेक्टर है। ये वेक्टर in the plane of A and B and perpendicular to C। ये जैसे कि A और B कोई वेक्टर है इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, जब इसका क्रॉस करेंगे तो ये वेक्टर आएगा, फिर से इसको क्रॉस करेंगे तो फिर ये ब्लैक बोर्ड के ही प्लेन में चला जाएगा, फिर ब्लैक बोर्ड के ही प्लेन में चला जाएगा। तो डबल क्रॉस होने के बाद वो फिर उसी प्लेन में चला जाता है। तो यदि हम मेरा x क्रॉस y क्रॉस z वेक्टर हो, तो हम कहेंगे ये जो है, ये वेक्टर इन द प्लेन ऑफ x, डबल क्रॉस हुआ है, x और y के ही प्लेन में चला है। ये वेक्टर इन द प्लेन ऑफ x and y and perpendicular to z। जैसे कि L क्रॉस M क्रॉस M गए, तो ये जो वेक्टर होगा, फिर से L क्रॉस M से फिर से क्रॉस हुआ है, तो डबल क्रॉस और डबल L क्रॉस M कोई वेक्टर है, फिर से क्रॉस करेंगे तो फिर से वही प्लेन में चला जाए। तो L क्रॉस M जो है, ये जो होगा, ये वेक्टर इन द प्लेन ऑफ
L and M and perpendicular to M। तो ये कंसेप्ट भी बार बार पूछा जाता है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये कंसेप्ट भी बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, ये JEE 21 में आया हुआ है, JEE मेंस 23 में आया हुआ है, ये JEE मेन 23 में आया हुआ है, ये JEE मेन 23 में आया हुआ है, ये भी JEE मेन 23 में आया हुआ है, ये JEE 21 में आया हुआ है, ये JEE मेन 23 का। तो और ये सारा इक्वेशन सॉल्व करने में देखते हैं कहाँ क्रॉस लेना है, डॉट लेना है, कहाँ एलिमिनेट करना है, वो सारा चीज ध्यान में रखते हैं। तो मेनली यही सब सारा चीज ध्यान में रखना पड़ता है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये 21 का है, ये डायरेक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस B। अब इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू पूछा हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस B। अब दूर वाला A डॉट B, तो ये हो जाएगा A डॉट B A, उसके बाद माइनस ये नजदीक वाला A डॉट A B वेक्टर, ये हो जाएगा। अब ये बराबर होगा A क्रॉस A क्रॉस A डॉट, और क्या दिया हुआ है, A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। A जो है परपेंडिकुलर है B के, तो A क्रॉस A डॉट B ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हो गया 0। तो ये बच जाएगा A क्रॉस माइनस A डॉट A, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर B वेक्टर, यहाँ लेवलिक मल्टीप्लिकेशन है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस A क्रॉस A क्रॉस ये माइनस के साथ साथ ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी बाहर ले सकते हैं, माइनस A स्क्वायर A क्रॉस B हो गया, माइनस A स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी है, उसको बाहर निकाल लिए, यहाँ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है B, तो इसको बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बच गया माइनस A क्रॉस B, तो ये हो गया माइनस A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर A। अब A क्रॉस B, अब A क्रॉस B बराबर हो जाएगा फिर से दूर वाला A डॉट B A वेक्टर, फिर नजदीक वाला माइनस A डॉट A B वेक्टर। तो ये जो हो जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर A डॉट B, फिर से A डॉट B परपेंडिकुलर, तो ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा A स्क्वायर इंटू माइनस A डॉट A, फिर से मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर B वेक्टर, तो ये हो जाएगा A मॉडुलस ऑफ A का 4 और
बी वेक्टर। तो ये सिंपल सा सवाल था क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट का, किस तरह से क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसको एक्सपेंड करने के लिए सिंपल सा ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो दूर वाला को पहले डॉट लेते हैं, ए डॉट सी, अब बच गया कौन, बी बच गया तो बी वेक्टर होगा, माइनस नजदीक वाला को डॉट लेते हैं, बी डॉट सी, बच गया कौन, ए वेक्टर। तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। ये सिंपली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के एक्सपेंशन पे था क्वेश्चन। हम देखते हैं। बेसिकली आईआईटी जेईई में जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेंड करें, कोई टर्म आ रहा है तो जीरो आ रहा है तो उसको क्या वो पैरेलल है दोनों वेक्टर, तो पैरेलल है वेक्टर तो उसको किस तरह से लिखेंगे, यदि प्लेन में है वेक्टर ए और बी के तो उसको क्या लिखेंगे, यही सारा कंसेप्ट को पूछा जाता है। अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ए बराबर आई प्लस 2j प्लस लैम्डा के, और दिया हुआ है बी बराबर 3i माइनस 5j माइनस लैम्डा के, और ए डॉट सी बराबर दिया हुआ है 7 और 2b डॉट सी प्लस 43 इक्वल टू 0, और क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस सी बराबर दिया हुआ है बी क्रॉस सी के, तो हमको निकालना है ए डॉट बी के मॉडुलस का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमको ए डॉट बी निकालने के लिए हमको लैम्डा का मान निकालना पड़ेगा। लैम्डा का मान निकल गया तो ए डॉट बी का मान निकल जाएगा। ठीक है कि ए डॉट बी का मान निकालने के लिए लैम्डा का मान यदि निकल गया तो ए डॉट बी का मान निकल जाएगा, तो ए डॉट बी का उसके बाद मॉडुलस निकल जाएगा। और मेरे पास कंडीशन जो दिया हुआ है ये सारा सप्लीमेंट्री कंडीशन है, ए डॉट सी बी डॉट सी, तो इसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। जो मेन कंडीशन है ये ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस सी है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हम देख रहे हैं कि सी वेक्टर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी काफी पूछा जाता है। वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी चेक किया जाता है, जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी को जो है बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस कंसेप्ट को ही पूछा जाता है बहुत। तो यहाँ पे ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी है, तो इधर जो होगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी बराबर 0 हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार इससे हम सी हो गया ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे फिर वही क्रॉस जो है 0 हो रहा है, कभी डॉट 0 होगा कभी क्रॉस 0 होगा। तो इससे हमको मालूम ये कंसेप्ट लेना है कि ये दोनों जो है पैरेलल वेक्टर है, मतलब ए माइनस बी और सी जो है पैरेलल वेक्टर है। ये कंसेप्ट हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा, ए डॉट बी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से
इंफॉर्मेशन हम वहां से लेके प्रॉब्लम में आगे बढ़ना है, इस कंसेप्ट को पूछा जाता है बार बार। तो ए माइनस बी एंड सी वेक्टर्स आर पैरेलल या कोलिनियर पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर से, a माइनस बी बराबर x इंटू सी लिख सकते हैं। अब a माइनस बी इक्वल टू एक्स इंटू सी हो गया। और हमको क्या क्या दिया हुआ है सप्लीमेंट्री, ये दिया हुआ है, ये a डॉट सी दिया हुआ है, b डॉट सी दिया हुआ है। तो हम इससे a डॉट सी को कैसे यूज कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे a डॉट सी डॉट कर लें हम c के साथ, तो ये हो जाएगा a डॉट सी माइनस b डॉट सी बराबर x इंटू, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू सी डॉट सी। अब a डॉट सी बराबर दिया हुआ है 7 और माइनस b डॉट सी बराबर है -43/2। a माइनस बी इक्वल टू एक्स सी हो गया, a माइनस सी माइनस बी डॉट सी माइनस ये हो गया माइनस बी डॉट सी बराबर हो जाएगा यहाँ से -43/2 इक्वल टू एक्स इंटू सी डॉट सी। मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर। इसको जो है पहले a के साथ मोड लेते हैं, c मॉडुलस c मालूम नहीं है तो c डॉट सी हम नहीं ले सकते हैं, इसको a के साथ मॉड लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a डॉट a के साथ डॉट लेना पड़ेगा माइनस b डॉट a बराबर x इंटू सी डॉट a। तो यहां से a डॉट a करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 + लैम्डा स्क्वायर, 1 + 4 + लैम्डा स्क्वायर माइनस b डॉट a 3 × 1 माइनस 3 माइनस 5 × 2 माइनस 10 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर x इंटू सी a डॉट सी 7x। तो ये हो जाएगा 5 + लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम ये है सी एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 7x। ये हो गया 12 + 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर 7x। ये 12 + 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर 7x हो गया।
अब हमको एक और इक्वेशन चाहिए, और लैम्डा और एक्स दो वेरिएबल है, तो एक और इक्वेशन चाहिए। और मेरे पास क्या बचा हुआ है, ये ए डॉट सी का यूज कर लिए हैं, तो बी डॉट सी बच रहा है। ये बच रहा है हमारे पास कंडीशन जिसका यूज नहीं किए हैं। तो ये कैसे यूज हो सकता है, यदि हम इंटू बी डॉट सी है प्लस 43 ए माइनस बी इंटू एक्स इंटू सी। हाँ, यदि हम बी के साथ डॉट करें तो ये भी कंडीशन यूज हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी इक्वल टू एक्स इंटू सी डॉट बी। तो ए डॉट बी तो ये 1 इंटू आई इंटू ए डॉट बी हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 10 प्लस माइनस लेंडा स्क्वायर माइनस बी डॉट बी, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 25 प्लस माइनस लेंडा इंटू माइनस लेंडा स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू बी डॉट सी। बी डॉट सी का मान है -43/2, तो इसकी जगह लिख देंगे x -43/2। तो ये हो जाएगा -10 माइनस लेंडा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10, ये हो गया -7 माइनस 19, 3 माइनस 10, ये हो गया -7 माइनस लेंडा स्क्वायर, ये 25 माइनस 9 प्लस 16 x 7x हो गया 7x। ए डॉट बी आई डॉट 3 इंटू 1 3 2 इंटू -5 -10 प्लस लेंडा इंटू माइनस लेंडा स्क्वायर। बी डॉट बी 3 इंटू 3 माइनस बी डॉट बी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस लेंडा इंटू लेंडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -10 -7 माइनस लेंडा स्क्वायर, ये -34 प्लस माइनस लेंडा इंटू लेंडा स्क्वायर प्लस लेंडा स्क्वायर बराबर ये -43x बटा 2। अब बराबर हो जाएगा ये -7 माइनस लेंडा स्क्वायर -34 माइनस लेंडा स्क्वायर बराबर -43x बटा 2। तो ये हो जाएगा -41 माइनस 2 लेंडा स्क्वायर इक्वल टू -43x बटा 2। तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -41 और 12 41, ये हो जाएगा -29 -29
माइनस 2 लेंडा स्क्वायर प्लस 2 लेंडा स्क्वायर कट जाएगा और 7x माइनस 43x, तो 7x माइनस 43x बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको माइनस 29 बराबर 7x माइनस 14x माइनस 43x बटा 2, ये हो जाएगा माइनस 29x बटा 2, ये माइनस 29 कट जाएगा, तो x का मान निकल गया 2 के बराबर, x बराबर 2 निकल गया, तो लेंडा का मान निकल जाएगा यहाँ से 12 प्लस 2 लेंडा स्क्वायर बराबर 7 इंटू 2, तो 2 लेंडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और लेंडा का मान हो जाएगा, लेंडा स्क्वायर का मान हो जाएगा 1। अब हमको क्या निकालना है, a डॉट बी। अब a डॉट बी बराबर होगा मॉडुलस ऑफ a डॉट बी निकालना है, लेंडा का मान ही निकालना था, अब निकल गया, तो अब डायरेक्ट अब पुट कर देंगे तो आ जाएगा a डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a डॉट बी, ये वेक्टर ये हो जाएगा i इंटू 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 10 माइनस लेंडा स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 7 लेंडा स्क्वायर का मान 1 माइनस 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा a डॉट बी का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा a डॉट बी का मॉडुलस 3 माइनस 10 i डॉट i 3 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 और लेंडा इंटू माइनस लेंडा स्क्वायर, तो 3 माइनस 10 माइनस लेंडा स्क्वायर का मान 1, तो माइनस 7 माइनस 1 ये माइनस 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को चेक किया गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चेक किया गया, और यदि 0 आ जाता है कोई भी तो वो क्या उससे मिलता है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को चेक किया गया। ये दो इंफॉर्मेशन को चेक किया गया कि 0 आ जाता है तो उससे हमको क्या मिलता है, तो उस इंफॉर्मेशन को चेक किया गया। और दूसरा जो है उससे x का मान लेंडा का मान निकल गया, उससे फिर मॉडुलस का मान निकल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको फिर कलेक्ट करके हम देखते हैं उसका कैसे यूज कर सकते हैं, और सब जो दिया हुआ टर्म दिया हुआ चीज है उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका मान -6 निकल गया। अब तीसरा जो प्रॉब्लम है ये जेई मेन 2023 में आया हुआ है। ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k, सी इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k। और क्या कंडीशन दिया हुआ है, एक वेक्टर D सैटिस्फाइज D क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस B। फिर वही
फिर से वही कंसेप्ट को चेक कर रहा है, डी क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी। यहाँ पे भी क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चेक कर रहा है कंसेप्ट को। डी क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी एंड डी डॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है 24। तो हमको मॉडुलस ऑफ डी का स्क्वायर का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो फिर से वही कंसेप्ट चेक कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 0। यहां से डी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यदि क्रॉस 0 हो रहा है तो ये फिर से वही क्रॉस कभी 0 आएगा, कभी डॉट 0 आएगा, तो उससे इंफॉर्मेशन क्या लेते हैं उसको चेक कर रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस 0 आ रहा है तो डी माइनस सी और बी वेक्टर जो है आपस में ये हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तभी डी माइनस सी क्रॉस बी 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी माइनस सी बराबर एक्स इंटू बी, ये लिख सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर पैरेलल रहता है तो हम उसके मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। तो d माइनस सी इक्वल टू एक्स बी हो गया। और हमको क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, फिर से वही कंडीशन, d डॉट ए दिया हुआ है, तो d डॉट ए दिया हुआ है तो उसको यूज करना है। तो इससे सीधा ये सिंपल है, यहाँ पे ए से डॉट कर देंगे तो ये हो जाएगा d डॉट ए माइनस सी डॉट ए इक्वल टू एक्स इंटू बी डॉट ए। अब d डॉट ए दिया हुआ है 24 माइनस सी डॉट ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस ए, ये हो गया सी डॉट ए आई इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 2 इंटू 4 8, ये हो गया सी डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू बी डॉट ए, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 12, अब 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 और प्लस 2 इंटू 7, तो ये हो गया प्लस 14, ये हो गया। तो 24 माइनस 8 2 10 माइनस 4 6 24, 24 माइनस 6 इक्वल टू हो गया एक्स इंटू 14 प्लस 3 17 माइनस 8 एक्स इंटू 9, तो x बराबर हो गया 18 बटा 9, तो x बड़ा हो गया 2, x का मान 2 निकल गया तो c वेक्टर d वेक्टर आराम से निकल जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से d इक्वल टू d माइनस सी इक्वल टू x 2 टाइम्स b वेक्टर 2 इंटू ये हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 7k, तो ये t इक्वल टू हो जाएगा 6i माइनस 4j प्लस 14k प्लस सी वेक्टर का मान है 2i माइनस j प्लस 4k। तो यहां से d का मान निकल जाएगा, d इक्वल टू निकलेगा 6i 8i,
इसके बाद -4j माइनस 5j 14 + 4 18k, ये मान निकल जाएगा। तो यहाँ से निकल गया ये d - c d + c, c वेक्टर 2i - j + 4j, और 2 × 3 6i - 4j 2 × b था 4j + 14k, ठीक है। तो 8i 6i + 2i, c इधर जाएगा प्लस 8i - 5j, तो मॉडुलस ऑफ d इक्वल टू हो जाएगा 18 × 18 64 + 25 + 18 × 18 का √, तो मॉडुलस ऑफ d का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 64 + 25 + 18 × 18 18 × 18 प्लस 324, तो ये हो जाएगा 349 + 64, और 349 + 64 हो जाएगा 9 + 4 453, इसका मान हो जाएगा 453। b × b = c × b, इसको इधर ले आए, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चेक कर रहा है। b - c, b निकाल लिए तो d - c, वो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसलिए ये जो है ये दोनों वेक्टर ये पैरेलल होगा एक दूसरे के, तो इसको पैरेलल कर दिए, d - c = xb लिख दिए। तो यहाँ से हमको यूज करना था d.a को, ये बचा हुआ था, इसको यूज करना था, तो हम a से डॉट कर दिए, d.a - c.a = x × b.a। अब d.a दिया हुआ है 24 माइनस c.a 1 × 2 2, 4 × -4 2 × 4 8, 2 - 4 8 6 24 - 4, और इधर बच गया 3 b.a, इधर था b.a, तो 3 - 8 + 14, तो x का मान 2 निकल गया। अब d - c = 2b, तो d - c = 2b लिखिए, 2 × 3i - 2j + 7k, तो ये हो गया 6i - 4j + 14k, और c उधर चला जाएगा, तो ये 18i - 8i - 5j + 18k हो जाएगा। तो इस तरह से मॉडुलस ऑफ d² का मान निकल गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो आईटी के प्रॉब्लम में मेन ये कंसेप्ट देखा जाता है कि उस प्लेन में कैसे लिख सकते हैं, वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो उस इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हैं। यदि डॉट दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है, तो वो डॉट और क्रॉस को इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको कैसे गैदर करके हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हमेशा आईटी वाले यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से फंसाएं, तो सबसे अच्छा उसको लगता है कि उसको प्लेन में रख के उस प्लेन में वेक्टर को वो लिख पाता है या नहीं। यदि डॉट 0 आ रहा है या क्रॉस 0 आ रहा है, तो वो उसको उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है कि नहीं। इस तरह का सस्पेंस क्लियर करके वो देखना चाहता है कि उससे वो इंफॉर्मेशन ले पा रहा है या नहीं।
या उस प्लेन में यदि आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो उसको वो किस तरह से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको कोरिलेट कैसे करता है, तो इस तरह से वो चेक करता है। अब 3 प्रॉब्लम हो गया, एक 21 का था जेईई का, एक 2023 का ही था जेईई का, ये भी जेईई 2023 का था प्रॉब्लम। अब चौथा प्रॉब्लम देखते हैं। चौथा प्रॉब्लम में है लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स such that b dot c equal to 0, a cross b cross c equal to minus b by c by 2. If d be a vector such that b dot d equal to a dot b, then a cross b dot, ये 4 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, मतलब कि a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d ये निकालना है। तो इसका सिंपल सा इसका वैल्यू होता है, इस डिटरमिनेंट के बराबर ए बी लिख देते हैं, उसके बाद डॉट करते हैं सी के साथ, ए बी लिख दिए, डॉट डी, इसके बराबर होता है ये वैल्यू। तो इसका वैल्यू जो हो जाता है ए डॉट सी इंटू, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, बी इंटू डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी के बराबर ये हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बी डॉट सी इक्वल टू 0 है, ये तो 0 हो गया सर। और क्या बोल रहा है, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस बी माइनस सी बाय 2। इस इंफॉर्मेशन, ये इसका मेजर इंफॉर्मेशन है, यहीं से गैदर करना पड़ेगा। तो बी डॉट डी भी दे रहा है ए डॉट बी के बराबर, मतलब कि बी डॉट डी ए डॉट बी के बराबर, बी डॉट डी भी हमको यहां से ही मिलेगा। तो देखते हैं, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी माइनस सी बाय 2। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को बहुत पूछते हैं आईटी जेईई में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ये भी क्वेश्चन उसी का है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं दूर वाला, तो ए डॉट सी दूर वाला, ए डॉट सी बच गया कौन बी, माइनस नजदीक वाला ए डॉट बी, और बच गया कौन सी। तो ये हो जाएगा बराबर हो गया b माइनस सी बाय 2। अब देख रहे हैं हम, अब इसी से जो भी होना है, जो भी आएगा इसका वैल्यू इसी से आएगा। तो ये देख रहे हैं, ये एक स्केलर टर्म है और ये भी स्केलर है, और देख रहे हैं यहाँ b है और ये c भी है। तो यहाँ पे से हम देख रहे हैं माइनस ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये हो जाएगा हाफ बी माइनस हाफ सी। मतलब कि हमको जो वैल्यू मिल रहा है, ये स्केलर के बराबर होगा, ये स्केलर के बराबर है। यही हमको मेन इंफॉर्मेशन मिला और ये सॉल्व हो गया। तो ए डॉट सी बराबर हो गया हाफ, और ए डॉट बी बराबर भी हो गया हाफ, और ए डॉट बी बराबर भी हाफ हो गया, और बी डॉट डी जो है ए डॉट बी के बराबर है। तो ये बराबर हो गया बी डॉट डी के, और ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी बराबर होता है इतना। यहाँ पे मान रख देंगे ए डॉट सी बराबर हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट सी बराबर हाफ, बी डॉट डी बराबर भी हाफ ही होगा, हाफ इंटू हाफ, ये तो ए डॉट डी, बी डॉट सी 0 दिया हुआ है, तो ये इसका मान हो जाएगा 1/4। ये सिंपल सा प्रॉब्लम 4 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से था। तो इस तरह से प्रॉब्लम में सबसे मेन में वो कॉमन लेना भी, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी अक्सर चेक किया जाता है कि कैसे कॉमन लेने के बाद 0 आ जाए या कुछ आ जाए जिससे कि काम बन जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अक्सर चेक किया जाता है, चेक करते हैं आईटी वाले। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चेक किया गया, बी माइनस बी बाय, इसमें भी स्केलर स्केलर इस तरह से बाइफरकेट करके ये वैल्यू आ गया। तो इसमें तो ये था कि 4 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन था, उसी को इसमें मेन था कि इसमें किस तरह से इसको इक्वेट करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि ए डॉट सी का मान कैसे आएगा और बी डॉट सी का मान कैसे आएगा। यहाँ पे बी और सी इधर भी था, बी और सी इधर भी था, वहीं से समझना था कि यहाँ पे भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी बी, ये सब तो स्केलर क्वांटिटी है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर इधर भी है, बी वेक्टर और सी वेक्टर इधर भी है, तो उसी से समझना था कि ये जो रिलेट कर रहा है बी और सी को रिलेट करने का ही क्वेश्चन है। अब 4 तो हो गया, अब 5वां लेट अल्फा। और भी एक आईटी में अक्सर चेक किया जाता है कि 2 वेक्टर दिया हुआ रहेगा, आई जैसे कि i प्लस जे प्लस 5k है, तो उसका प्रोजेक्शन को अक्सर चेक किया जाता है कि उसका प्रोजेक्शन यदि हमको निकालना है इस वेक्टर पे, ये 3i प्लस 4j प्लस 7k है, तो इस वेक्टर पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा। तो ये जैसे कि OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है, तो और इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, तो OA का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो जाएगा OA डॉट OA cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ OA cos थीटा, इसका प्रोजेक्शन इधर यही होगा। तो OA cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ OA cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर जो है OB के साथ डॉट कर दें तो OA cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा OA cos थीटा। ये OA को हम यदि OB के साथ डॉट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा OA और उसके बाद OB, ये यही होगा OA cos थीटा जो है इसके ही बराबर होगा, और ये बराबर हो जाएगा इसके, ये बराबर हो जाएगा OA डॉट OB का यूनिट वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर से यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो प्रोजेक्शन मिल जाता है। और यदि हमको यही वेक्टर, इस वेक्टर का ये पूरा वेक्टर कितना प्रोजेक्ट हुआ वो निकालना है, तो इसको हमको करना पड़ेगा OA डॉट OB, ये तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ये प्रोजेक्शन का,
मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टेड वेक्टर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ओ ए डॉट ओ बी, और उसके बाद उस डायरेक्शन में वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो ये जो है इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकल जाएगा। मतलब कोई भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए आता है तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को इस वेक्टर के यूनिट, दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। और फिर उस वेक्टर का डायरेक्शन यदि दे देंगे तो वो वेक्टर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ओ बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिख दिए तो ये वेक्टर निकल जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, मतलब उस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकलता है। फिर उसका डायरेक्शन दे देते हैं यूनिट वेक्टर के साथ तो उस वेक्टर का उस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकल जाता है। तो इस कंसेप्ट को भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करने के लिए उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करते हैं। जब डॉट करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी आएगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन निकलेगा। आप उसके साथ उस वेक्टर को लगा देंगे, यूनिट वेक्टर को लगा देंगे तो वो वेक्टर निकल जाएगा। मतलब वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन निकल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ लेट अल्फा इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 5k, बीटा इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 4k, let beta 1 be parallel to alpha and beta 2 be perpendicular to alpha. If beta equal to beta 1 plus beta 2, then find the value of 5 beta 2 in dot I plus j plus k. तो ये JEE मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अल्फा दिया हुआ है, ये भी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है। एक वेक्टर अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा वेक्टर है जो कि है 4i प्लस 3j प्लस 5k के बराबर है। अब क्या बोल रहा है, और बीटा वेक्टर दिया हुआ है। बीटा जो दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 4k, i प्लस 2j प्लस 4k। अब क्या कर रहा है, लेट बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा। बीटा 1 जो है अल्फा के पैरेलल है, इसको अल्फा लेते हैं, इधर बीटा लेते हैं, ये जो है अल्फा वेक्टर है। अल्फा वेक्टर ये बराबर है 4i प्लस 3j प्लस 5k, और बीटा वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 4k, i प्लस 2j प्लस 4k। तो ये इधर लेना पड़ेगा, काहे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर करने में आसानी होगा। i प्लस, अब कहता है बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा। एक वेक्टर है जो यहाँ बीटा 1 है वो अल्फा के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे है, ये बीटा 1 हो गया। और जो है बीटा 2 जो है परपेंडिकुलर टू अल्फा,
मतलब ये वेक्टर जो है बीटा 2 है और ये अल्फा वेक्टर है। तो और बीटा जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, बीटा जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 है। तो ये हम देख रहे हैं क्लियरली कि ये जो है प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है। इस वेक्टर को इस वेक्टर पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको बीटा 1 का मान आ जाएगा। जब बीटा 1 का मान आ जाएगा तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये वेक्टर है अल्फा के बराबर, तो बीटा 2 का मान आ जाएगा। जब बीटा 2 का मान आ जाएगा यहाँ रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर जो है प्रोजेक्शन वेक्टर बीटा 1 जो हो गया, बीटा 1 बराबर हो जाएगा ये अल्फा वेक्टर डॉट ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर बीटा 1 इंटू ये डायरेक्शन क्या होगा, यदि वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन बीटा 1 होगा, बीटा 1 डायरेक्शन होगा, इसके बराबर हो जाएगा। बीटा 1 का मान जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। पहले अल्फा के साथ उसका डॉट लेते हैं तो क्या होता है, उसका प्रोजेक्शन का वैल्यू आता है, फिर डायरेक्शन दे देंगे तो उस वेक्टर प्रोजेक्टेड वेक्टर आ जाएगा। तो बीटा 1 बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा डॉट बीटा 1, अल्फा डॉट बीटा 1 करेंगे, बीटा 1 तो बीटा 1 का ये वैल्यू हो जाएगा, ये बीटा वेक्टर है। तो बीटा 1 जो हो जाएगा इस वेक्टर, ये बीटा डॉट ये बीटा का ये यूनिट वेक्टर बीटा डॉट अल्फा ये हो जाएगा, और ये अल्फा यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये बीटा वेक्टर को हम अल्फा वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर दिए, सिंपल सा काम किए हैं क्या, इस बीटा वेक्टर को अल्फा वेक्टर पे प्रोजेक्ट किए। बस यही क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बीटा वेक्टर को अल्फा वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है। तो पहले बीटा का यूनिट वेक्टर अल्फा के साथ डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन निकलेगा, और उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो वो वेक्टर निकल जाएगा बीटा 1। बीटा 1 का डायरेक्शन अल्फा का डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर का, तो वो निकल जाएगा पूरा बीटा 1 वेक्टर। तो बीटा डॉट अल्फा यूनिट वेक्टर क्या होगा, बीटा का मान ये है, तो ये हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 4K डॉट यूनिट वेक्टर अल्फा, यूनिट वेक्टर 4 तो हो जाएगा 4I 16 9 25 25 50 4I बाय 50 प्लस 3J बाय 50 प्लस 5K बाय 50, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर फिर से लिख देंगे तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4I, ये डॉट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड होगा और ये डायरेक्शन हो जाएगा 4I बाय 50 प्लस 3J बाय 50 प्लस 5K बाय 50। इसको डॉट करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा प्रोजेक्शन का, और यूनिट वेक्टर लिख देंगे तो वो प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान हो जाएगा। ये बीटा वेक्टर जो प्रोजेक्ट इस डायरेक्शन में है बीटा 1, उसका मान आ जाएगा।
तो ये बराबर हो जाएगा आई इंटू 4/50 प्लस 6/50 प्लस 20/50 इंटू 4i/50 प्लस 3j/50 प्लस 5k/50। ये हो गया। ये प्रोजेक्टेड बीटा वेक्टर, बीटा 1 वेक्टर का मान निकल गया। तो ये यहाँ से हो गया 20, 6, 26 या 30, तो 30/50 3/5 इंटू 4i/50 प्लस 3/5 इंटू 3/50 j प्लस 5 इंटू 3/5 इंटू 5/50 इंटू 3/5, ये हो गया k। तो बीटा 1 वेक्टर का मान हो गया 12/225i प्लस 9/250j प्लस 15/250k, ये आ गया। अब बीटा 2 बराबर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 4k। बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर बीटा है, तो बीटा 2 बराबर हो जाएगा बीटा माइनस बीटा 1, तो ये हो जाएगा ये √50 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 3/5 into 4/56 30 इंटू ये हो जाएगा 30 तो ये हो जाएगा 4 + 6 + 20 30 बीच 30/5√2 5√2 प्लस 4i/5√2 प्लस 3j/5√2 प्लस 1/√2k। ये हो जाएगा 30 इंटू इतना, तो 5 इंटू 6 ये 6√2 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू 5√2 इधर से कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 12i/5 प्लस 9j/5 प्लस k।
प्लस 3 4 12 3 6 9 प्लस 3k, ये हो जाएगा 12i प्लस 3√2 3√2 सबका कैंसिल हो गया, तो 3 4 12/5 9j/5 और 3k ये हो जाएगा। तो बीटा का मान हो जाएगा, बीटा 2 का मान i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 12i/5 माइनस 9j/5 माइनस 3k के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12i माइनस i 5 माइनस 7i/5 माइनस j/5 प्लस j/5 और प्लस k, ये आ गया बीटा 2 का मान। अब हमको निकालना क्या है, 5 बीटा 2 इंटू डॉट 5 बीटा 2, तो ये हो जाएगा 5 बीटा 2 डॉट i प्लस j प्लस k, इसका मान निकालना है। तो 5 बीटा 2 तो यहाँ से हो जाएगा 5 बीटा 2, 5 इससे कैंसिल, 5 कॉमन ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 7i प्लस j प्लस 5k। तो 5 ये 5 बीटा 2 ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 7i प्लस j प्लस 5k डॉट i प्लस j प्लस k, ये -7 होगा। तो ये हो जाएगा -7 डॉट i, ये हो जाएगा -7 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1 5, तो ये आ जा रहा है -7 i डॉट i -7 j डॉट j 1 प्लस 5 इंटू 1 1, तो ये आ जा रहा है -1 के बराबर। तो 5 बीटा 2 डॉट i प्लस j प्लस k का मान ये हो गया 12i/9j प्लस 3k, तो ये हो गया 5i माइनस 12i माइनस 7i/5 2j 5 इंटू 10j माइनस j/5 प्लस 4k 3k 1/5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे आ गया -7 प्लस j हो गया प्लस 5k हो गया, तो -7 आए -7 j डॉट j 5 है। हाँ तो -1 मान आएगा, इसका इस तरह से मान निकालते हैं। तो इसका कितना मान आ गया, -1 मान आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये चारों जो है IIT 23 में आया हुआ है, जेईई मेन का प्रॉब्लम है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये इसमें डायरेक्ट प्रोजेक्शन पे पूछ लिया, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका क्या वैल्यू होता है, ये सिर्फ टेस्ट किया है, इस नॉलेज को सिर्फ टेस्ट किया है। एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस वेक्टर का मान कितना होता है, तो ये टेस्ट किया है इस कंसेप्ट को। और दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं।
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से अक्सर प्रॉब्लम पूछा जाता है, जैसे कि ये 5 प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि A क्रॉस X क्रॉस Y है, तो ये जो वेक्टर बनेगा हमेशा A और X के प्लेन में बनेगा। A क्रॉस X कोई, जैसे ब्लैक बोर्ड के प्लेन में कोई वेक्टर है दो, जब उसका क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस वेक्टर आएगा, और फिर उसका क्रॉस कर देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा इसी ब्लैक बोर्ड के प्लेन में जाएगा। फिर 90 करेंगे तो फिर से वो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में चला जाएगा। तो जिस वेक्टर के साथ फिर से डबल क्रॉस करते हैं तो उसी प्लेन में वेक्टर चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बार बार पूछा जाता है। तो जैसे कि A क्रॉस X क्रॉस Y है, तो ये जो वेक्टर मिलेगा हमको A प्लेन का, A और X के प्लेन का मिलेगा और Y के परपेंडिकुलर होगा। अब क्या बोला, लेट 3 vectors A B C be such that C is coplanar with A and B and A dot C equal to 7 and B is perpendicular to C, where A equal to इतना minus A plus I plus J plus K, B equal to twice I plus K, then the value of इतना। ये JEE 21 का सवाल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख रहे हैं क्या, कि कोप्लेनर विथ A एंड B और परपेंडिकुलर टू B। तो हमको क्या कंडीशन दिया हुआ है, कोप्लेनर विथ, ये जो है छठा सवाल है, ये JEE 21 में आया हुआ है। कोप्लेनर विथ A and B and perpendicular to B is perpendicular to C, मतलब C भी B के परपेंडिकुलर है, and perpendicular to B। ये सवाल है, ये डायरेक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सवाल है। B is perpendicular to C, मतलब C is perpendicular to B, और ये जो वेक्टर C है A और B के कोप्लेनर है और B के परपेंडिकुलर है। तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि A क्रॉस B क्रॉस B, ये वाला वेक्टर, जो भी वेक्टर है, जितना भी वेक्टर होगा सारा कोप्लेनर विथ A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू B, ये सारा वेक्टर हो जाएगा। X टाइम्स जो भी वेक्टर होगा सर A क्रॉस B के फॉर्म में, उसका मान अलग, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो वो जो सारा वेक्टर होगा X इंटू A क्रॉस B क्रॉस B का वेक्टर होगा। ये कोप्लेनर विथ A क्रॉस A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू B। तो ये वेक्टर जो है ये बराबर है C वेक्टर जो है क्या दिया हुआ है, C इज कोप्लेनर विथ A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू B। तो ये वेक्टर ही है C। तो C वेक्टर बराबर है X इंटू A क्रॉस B क्रॉस B। तो C वेक्टर बराबर हो गया X इंटू A क्रॉस B, फिर से A डॉट B दूर वाला, फिर बच गया B माइनस नजदीक वाला B डॉट B, और ये A, ये हो गया C वेक्टर। तो और क्या दिया हुआ है,
ए डॉट सी इक्वल टू 7 और दिया हुआ है गिवन ए डॉट सी इक्वल टू 7 एंड ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है। तो ए बी एंड सी बी सर सी इक्वल पे, हाँ, तो एक्स का ए डॉट बी सी इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू ए डॉट बी। ए डॉट ए का मान कितना है, ए वेक्टर का मान माइनस आई प्लस जे प्लस के, ए का मान है, बी का मान है 2y प्लस के। ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो ए डॉट बी निकाल लेंगे। ए डॉट बी का मान हो जाएगा -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 -2 जे तो है ना के प्लस 1 इंटू 1 -2 प्लस 1 इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट बी 2 इंटू 2 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5a। तो c बराबर हो गया x माइनस बी माइनस 5a, इसके बराबर हो गया c का मान। और क्या बोल रहा है, a डॉट सी इक्वल टू, और दे रहा है, और दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है a डॉट सी इक्वल टू 7। तो a डॉट सी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो हमको जो है इधर डॉट करेंगे किसके साथ, c के साथ, हाँ, तो a c के साथ डॉट करेंगे तो इसका यूटिलाइज हो जाएगा a डॉट सी का। a डॉट सी इक्वल टू एक्स माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस एक्स इंटू बी डॉट सी प्लस 5a इंटू सी, ये हो जाएगा। अब a डॉट सी का मान 7 है, बराबर हो जाएगा माइनस एक्स इंटू बी डॉट सी। बी और सी जो है परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 0। अब x इंटू 5a डॉट सी, a डॉट सी का मान फिर से 7 है, माइनस एक्स इंटू 0 प्लस 35 5 इंटू ए डॉट सी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 7/35, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/5। a डॉट बी -1 इंटू 2 -2 और b वेक्टर और b डॉट बी 2 नीचे 1 5 ठीक है, माइनस बी माइनस ये बी डॉट से 0 हो गया, माइनस एक्स इंटू ए डॉट सी 7 दिया, एक्स इक्वल टू -1/5 आ गया। अब हमको क्या करना है, ए डॉट सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, देन 2a प्लस बी प्लस सी। तो सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से सी वेक्टर निकल गया मेरा, सी इक्वल टू ये है माइनस एक्स बी प्लस 5a वेक्टर, तो ये हो जाएगा -1/5 इंटू बी का मान जो है 2y प्लस के, और a का मान जो है +5a, तो हो जाएगा -5i प्लस 5j प्लस 5k, इस ना के बराबर हो जाएगा
तो ये मान हो जाएगा -1/5, 2i माइनस 5i माइनस 3i प्लस 5j प्लस 6k, इसके बराबर हो जाएगा -x का मान x बराबर -1/5 हुआ, तो x बराबर -1/5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -1/5 तो -x इंटू b प्लस 5 है, ये हो जाएगा प्लस, अब b प्लस 5a, b बराबर हो गया 2i प्लस k माइनस 5i प्लस 5j प्लस 5k, 2i माइनस 5k i माइनस 3i प्लस 5j प्लस 6k, तो ये हो गया 1/5 माइनस 3i प्लस 5j प्लस 6k, ये हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा -3/5, a का मान जो है -i प्लस j प्लस k प्लस 2i प्लस k प्लस ये c का मान -1/5i माइनस 3/5i, ये 5 ये हो जाएगा प्लस j प्लस 6/5k, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर -3/5 प्लस 5 -8i/5 प्लस 2j माइनस i प्लस 2i, तो ये हो जाएगा i माइनस 3/5, ये हो जाएगा 2i/5, i माइनस 3/5, 2i/5, j का मान प्लस 2j, k का मान 5 प्लस 6 11, 2j प्लस 11/5k, ये हो गया a प्लस बी का c का मान। अब मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा √/-2/5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 121/25, और इसको गुना करना है और इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसको गुना करना है प्लस 2 से, ये वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को पूछा गया था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो यदि अच्छा से समझ में आएगा तो ये प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अक्सर IIT JEE में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The vector a equal to -i plus 2j plus k, वेक्टर ए दिया हुआ है -i प्लस 2j प्लस k।
ये जो है रोटेट किया गया है एक राइट एंगल पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस। ये जब रोटेट होता है कोई वेक्टर ये, तो वाई एक्सिस से क्रॉस करता है। ये वाई एक्सिस हो गया, तो इससे क्रॉस कर रहा है ये। और क्या बोल रहा है, इस वे एंड द रिजल्टिंग वेक्टर इज बी। तो बी वेक्टर को बता रहा है 3a प्लस रूट टी। ये तो प्रोजेक्शन है, ये इसको प्रोजेक्शन हमको निकालना है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ 3a प्लस रूट 2b ऑन दिस वेक्टर। तो हमको b वेक्टर का मान निकालना है। और b वेक्टर क्या दिया हुआ है, इस वेक्टर से जब राइट एंगल इससे 90 डिग्री पे जाता है तो वो वाई एक्सिस से गुजरता है। तो ये जो कह रहा है, ये फिर से ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि ये वाई एक्सिस से गुजर रहा है, मतलब कि ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर बी का ही मान निकालना है। बी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वेक्टर बी जो है ये y और a के प्लेन में, b इज इन प्लेन ऑफ y एक्सिस, मतलब j वेक्टर के इन प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड j एंड परपेंडिकुलर टू किसके है, ये प्रोजेक्ट करने के बाद भी बनता है a के परपेंडिकुलर है। वेक्टर a रोटेटेड थ्रू राइट एंगल, मतलब a के परपेंडिकुलर है, a एंड j एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। ये फिर से जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हो गया क्वेश्चन। तो ये जो है b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू a क्रॉस j क्रॉस a, ये लिख सकते हैं। सिंपल सा ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। सिंपल सा ये यदि गौर से सोचेंगे तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही पूछ रहा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है। तो b वेक्टर बराबर हो जाएगा x इंटू a क्रॉस j क्रॉस a, पहले दूर वाला a डॉट a बच गया कौन j, एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर माइनस नजदीक वाला j डॉट a और बच गया कौन a। तो ये हो गया वेक्टर b का मान। तो वेक्टर b बराबर हो जाएगा x इंटू a डॉट a। ए वेक्टर दिया हुआ है -i प्लस 2j प्लस k। तो a डॉट a करेंगे -1 इंटू -1 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा -i प्लस ये जो 2j प्लस k है 1 इंटू 1, ये j माइनस j डॉट a। अब j डॉट a करेंगे तो यहाँ पे a के साथ डॉट होगा तो 2 होगा, -2a। तो ये हो गया b इक्वल टू x इंटू 6j माइनस 2a। ये वेक्टर मिल गया b। अब जो है हमको x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालेंगे तभी हम b का मान निकाल पाएंगे। और कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि एंगल पासिंग थ्रू द y एक्सिस एंड द रिजल्टिंग वेक्टर इज b। तो रिजल्टिंग वेक्टर इज b,
मतलब ए ही पास कर रहा है तो बी वेक्टर बन जा रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी होगा। तो ये जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 1, इसको स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इतना बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 36 प्लस 4 6j माइनस 2a है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो b वेक्टर बराबर यहाँ पहले निकालना पड़ेगा, b वेक्टर बराबर होगा x इंटू 6j माइनस 2a, तो हो जाएगा माइनस प्लस 2y माइनस 4j माइनस 2k न के बराबर हो जाएगा। ए के जगह पे इसका मान रख दिए माइनस आई प्लस 2j प्लस के, तो माइनस 2 इंटू आई माइनस 1 प्लस 2i हो गया, फिर माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4j माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 2k, ये हो गया b बराबर x इंटू 2i माइनस 4j माइनस 2j 2i प्लस 2j माइनस 2k, इसके बराबर हो गया। अब a का मान जो है -1 का इसका 1 प्लस 4 प्लस 2, तो हो जाएगा ये √6 का होल स्क्वायर बराबर ये b का मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 4 x स्क्वायर इंटू रूट ओवर 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6/12, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। अब यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, x का प्लस भी आ रहा है कि और माइनस भी आ रहा है, तो इसको डिसाइड करना पड़ेगा। 1/√2 होगा, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं क्या b को, यदि ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो b को y एक्सिस के साथ डॉट करें, तो यदि पॉजिटिव मान आता है तो वो वैल्यू सही होगा। तो पहले x का मान 1/√2 लेके चलते हैं, x अच्छा, तो b का मान क्या हो गया, b बराबर हो गया 1/√2 इंटू आई प्लस जे माइनस के, तो 2 कॉमन ले लिए हैं, तो पहले b का मान +1 लेते हैं, +1/√2, तो ये हो जाता है 1/√2 आई प्लस जे माइनस के, ये हो जाता है +1/√2 लेने से। तो अब इसको डॉट करते हैं j के साथ, b डॉट j, b वेक्टर डॉट j वेक्टर, तो क्या आता है 1/√2
ये 1/√2 इंटू जे डॉट 1/√2 आता है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब कि इसका एक्स का मान जो है पॉजिटिव 1/√2 होगा, एक्स का मान प्लस 1/√2 होगा। तो अब निकल गया बी का मान, जो बी वेक्टर जो निकला वो 1/√2 आई प्लस जे माइनस के निकला है। अब बोल रहा है 3a प्लस √2b ऑन सी प्रोजेक्ट करना है। तो 3a प्लस √2b, 3a प्लस √2b बराबर हो जाएगा ये 3a 3 इंटू ये -3i प्लस 6j प्लस 3k प्लस √2b, √2b ये हो जाएगा, √2 इंटू b ये हो जाएगा प्लस i प्लस j माइनस k। तो ये हो जाएगा -3i माइनस 2i प्लस 7j माइनस प्लस 2k। ये हो जाएगा -3i प्लस 6j प्लस 3k, i प्लस j माइनस k, माइनस 2i प्लस 7j प्लस 2k, इसके बराबर हो जाएगा। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस पे, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ, तो इसका जो है इसके साथ डॉट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस प्रोजेक्शन ऑफ के ऑन 5i प्लस 4j प्लस 3k। इस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो इस वेक्टर का डॉट इसके यूनिट वेक्टर के साथ हो जाएगा, तो -2i प्लस 7j प्लस 2k डॉट हो जाएगा 5/√50i प्लस 4/√50i 50j प्लस 3/√50k। अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वही प्रोजेक्शन का वैल्यू हो जाएगा। अब इसी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वही प्रोजेक्शन का वैल्यू आ जाएगा। यदि प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान निकालना पड़ता तो ये यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता फिर से, तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। ये वेक्टर डॉट उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर देते हैं तो प्रोजेक्शन निकल जाता है। तो ये भी सवाल हो गया। अब एक सवाल और है, ये जेईई मेन 2023 में आया हुआ था। अब ये भी जेईई मेन 2023 में आया हुआ है। u वेक्टर का मान दिया हुआ है, u इक्वल टू i माइनस जे माइनस 2k और v इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के और v डॉट w दिया हुआ है, v डॉट w इक्वल टू 2 और v क्रॉस w बराबर दिया हुआ है u प्लस लैम्डा b।
तो यहाँ पे तो लेंडा को हम निकालना क्या है, u डॉट डब्लू का मान, u डॉट डब्लू का मान क्या है। तो यहाँ पे w का मान निकालने के लिए ये दो कंडीशन दिया हुआ है। लेंडा को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, लेंडा, ये लेंडा को हटाना ही पड़ेगा। लेंडा को हटा कैसे सकते हैं, यदि हम इसको डॉट कर दें भी के साथ तो ये लेंडा हट जाएगा। यहाँ पे लेंडा को हटाना पड़ेगा, तो ये भी क्रॉस डब्लू दिया हुआ है इक्वल टू यू प्लस लेंडा भी। तो इसको यदि हम भी के साथ क्रॉस कर दें तो u क्रॉस भी हो जाएगा प्लस लेंडा भी क्रॉस भी होगा, तो ये भी क्रॉस भी जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो। अब हमको मिल गया, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, भी दूर वाला भी डॉट भी बच गया कौन, डब्लू माइनस नजदीक वाला डब्लू डॉट भी बच गया कौन, भी इक्वल टू यू क्रॉस भी, यू क्रॉस भी के बराबर हो जाएगा। अब भी डॉट भी तो भी डॉट भी हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 6 हो जाएगा। ये डब्लू वेक्टर माइनस डब्लू डॉट भी डॉट डब्लू दिया हुआ है, भी डॉट डब्लू बराबर होता है डब्लू डॉट भी के, तो डब्लू डॉट भी डॉट डब्लू ये 2 हो गया, 2 भी इक्वल टू हो गया यू क्रॉस भी के, तो 6w माइनस 2v इक्वल टू यू क्रॉस भी। अब u क्रॉस भी, अच्छा u क्रॉस भी निकालना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं ये i j k हो गया, u का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और इसका कोफिशिएंट भी का 2 1 और माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से u क्रॉस भी निकल जाए, u क्रॉस भी निकलेगा i, ये छूट गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये छूट गया माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3j प्लस 4 माइनस 4 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 3 हो गया, तो 3 अब ये j वाला माइनस 3j प्लस ये हो गया, ये छोड़ देंगे 1 प्लस 1 प्लस 3k, ये हो गया 6w माइनस 2v, तो 6w माइनस 2v इक्वल टू इतना हो गया, तो w का मान निकल जाएगा 6w इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 3k प्लस 2v, तो ये यहाँ से 4i प्लस 2j माइनस 2k ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7i माइनस j माइनस प्लस 3 माइनस 3 प्लस k,
-3 + 2j -j 3k - 2k 7k 7i 3i 6w बराबर हो जाएगा 2v v का मान 4i तो 3i माइनस ये 7i -j + k के बराबर हो गया 6w तो w बराबर हो गया 7/6i - 1/6j + 1/6k के बराबर। अब हमको क्या निकालना है, u.w। u दिया हुआ है, u का मान है i - j - 2k तो u.w का मान हो जाएगा u.w बराबर हो जाएगा 7/6 माइनस प्लस 1/6 और ये 1/6 माइनस v का मान u.w w का मान ये निकला है, u का मान i - j - 2k -2k तो -2 × 1/6 माइनस 2/6 तो ये हो गया 8 - 2/6 6/6 बराबर 1 तो आंसर आ गया 1। तो इस तरह से देखें, ये आईआईटी का प्रॉब्लम में मेनली जो पूछा जाता है वेक्टर टिश्यू पर से पूछा जाता है किस प्लेन में वेक्टर है, किस प्लेन में बन रहा है। जैसे कि दो वेक्टर का रिजल्ट 0 आ गया, u क्रॉस w = 0 आ गया, तो उससे क्या इंफॉर्मेशन लेना है। उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पूछा जाता है, जैसे कॉमन निकाले तो उसको कॉमन लेना है कि नहीं लेना है, ये दिमाग में मिसकंसेप्शन जो रहता है उसको भी चेक किया जाता है। इस तरह से हाल फिलहाल जितना भी प्रॉब्लम आया हुआ है वेक्टर का वो सारा हम सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। मेनली कंसेप्ट जो दिमाग में रखना है प्लेनर वेक्टर का कि उस प्लेन में वेक्टर है तो क्या उसको लिख सकते हैं, यदि पैरेलल है तो उसको क्या लिख सकते हैं। इस तरह से सारे चीज़ को एनालाइज करके वो सारा प्रॉब्लम आराम से बन जाता है। थैंक यू।